भाइयों मैंने बता दिया बिहेवियर को सेट करने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट है। पहला हम्बलिटी, अपने आपको विनम्र रखो, हर समय दयालु। वेलकम बैक गाइस, आ चुका हूँ एक और न्यू मोटिवेशनल स्टोरी लेके। इस मोटिवेशनल स्टोरी में आपको पावर और आपको बिहेवियर पता चलेगा भाई, क्योंकि इंसान को आपके दिए हुए घाव तो भर जाते हैं। आपने किसी को मारा वो चीज़ तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपने जो मुंह से उसे बोला है ना वो कभी फिट ही नहीं होगी। इस वीडियो में 2 मोटिवेशनल स्टोरी हैं, दोनों को शॉर्ट वे में सुनाऊंगा। एक तो आपने सुनी होगी, एक नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना दूंगा। आपको मालूम है टॉपिक है बिहेवियर, डे है 44 और आकाश गुप्ता लाइफ कोच। मैं आपको बताऊंगा ज़िंदगी कैसे जीते हैं, आपका शुभ चिंतक। आपको बताऊंगा कहीं गलती होगा और कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो, सोशल पॉलिटिक्स हो, सबके ऊपर, लेकिन नो कंट्रोवर्सी। लड़ाई से कुछ किसी को कभी नहीं मिला है और ना मुझे मिलेगा। ट्रेंड गुप्ता आपसे 4 ही चीज़ कहता हूँ हर बार: सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक। वो तुम कर ही देते हो थोड़ा बहुत। भाई कुछ लोग हैं जो जिन्हें दिल से ये कंटेंट अच्छा लगता है, जिन्हें लगता है कि वाकई में इसमें दम है। अगर वाकई में दम है तो भाई ये लोगों को शेयर करो, उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ। यार हर एक चीज़ को प्रमोट करते हो ना, हर एक बेकार चीज़ को तो भाई हर कोई प्रमोट कर देता है। कहते हैं ना, देखिए ये वाली वीडियो देखिए, गूगल पे ये वीडियो सबसे बढ़िया है, ये देख, तूने ये देखी, ये देखी, ये वीडियो तो तुम सब शेयर कर देते हो। मेरे दोस्त भी करते हैं मुझे, लेकिन नहीं, अच्छी चीज़ों के बारे में कौन बताता है। स्क्रॉल, वीडियो निकल गई, स्क्रॉल, देख भी ली तो भी स्क्रॉल। इसलिए शेयर करो दबा के। स्टोरी फर्स्ट, एक झलक रहा है। स्टोरी 2, एक झलक रहा है। दोनों में बिहेवियर का काम है। स्टोरी अलग है, तरीका। देखो ऐसा होता है ना, 2 रास्ते कंबाइंड होके आगे एक ही जाता है। 2 रोड होते हैं, 2 पुल होते हैं, ऐसे जाता है। तो ये भी स्टोरी वैसे ही है, जाएगी तो एक ही दिशा में, वो है बिहेवियर। आपको बता दूँ किस तरीके से, ये भी इसी में है और ये भी इसी में। बिहेवियर से पता चलता है कि कैसे आप कुछ पाते हो और बिहेवियर ना होने के चक्कर में कुछ खोते हो। इसमें बताऊंगा कि कैसे हम बिहेवियर के चक्कर में पाते हैं। स्टोरी फर्स्ट, ये स्टोरी आपने सुनी होगी। एक लकड़ा रहा था, जंगल में लकड़ी काटने जाता था। वो बहुत गरीब था, क्योंकि अमीर होता तो थोड़ी ना लकड़ी काटने जाता। तो वो रोज़ अपने काम पे निकल जाता, रोज़ वो लकड़ी काट के लाता, शाम तक बेच देता और फिर शाम को अपने घर जाता, मस्त खाता। उसकी ये दिनचर्या चलती रही। लेकिन वो जब एक दिन जंगल में लकड़ी काट रहा था, तब वो उसकी कुल्हाड़ी काटते काटते पानी में गिर गई। हालांकि वो गरीब, उस पर दोबारा कुल्हाड़ी खरीदने के तो पैसे ही नहीं। वो नदी किनारे बैठकर फूट फूट के रोने लगा। अब अंदर से निकले एक देवता या भगवान। उन्होंने कहा, बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहा है। उसने रोते रोते बताया, प्रभु मेरी कुल्हाड़ी पानी के अंदर चली गई है और अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। भगवान गए, एक डुबकी मारी और ले सोने की कुल्हाड़ी लाए। उसने कहा, नहीं ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, कुल्हाड़ी नहीं है। सिल्वर की लाए, वो भी नहीं है। चांदी की लाए, सिल्वर और चांदी तो एक ही होता है, नहीं है उसकी। जो उसकी असली कुल्हाड़ी थी वो बिल्कुल लोहे की थी। वो लेके आए, उसने कहा हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। उसने वो ले ली। उसके साथ उसे तीनों कुल्हाड़ी मिल गई। आप कहोगे अब इसमें बिहेवियर कहाँ से आया भाई? बिहेवियर कैसे आया? लालची तो था इसमें, उसे लालच नहीं था इसलिए उसे तीनों कुल्हाड़ी मिल गई। भाई इसमें लालच तो था। लालच ना बिहेवियर में आता है। ग्रीड, ये जो तुम ग्रीड होते हो ना, जो लालच है, ये बिहेवियर का ही हिस्सा है। अगर आप सोचो कि लालच बिहेवियर में, देखो यार बहुत सारी चीज़ आती हैं। तुम बोल रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम जवाब दे रहे हो, तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें बिहेवियर में आती हैं। अगर तुम्हारा ये बिहेवियर ठीक है तो ऑल ओके, सक्सेस मिलने में बिल्कुल देर नहीं लगती। और जिसका बिहेवियर अच्छा होता है उसे दुनिया याद रखती है। ये बात नोट कर लेना। स्टोरी 2 में ये एक लकड़हारा था, जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था। एक दिन क्या हुआ कि उस पर शेर ने कर दिया हमला। वाह, हमला कर दिया और बस लकड़हारा भाग रहा है, शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। लकड़हारा एक पेड़ पे चढ़ गया। जैसे ही पेड़ पे शेर चढ़ा, दूसरी तरफ खाई थी, वो डाल टूट गए, वो खाई में लटक गया। लकड़हारे ने शेर को बचाया, आपस में दोस्ती हुई। अब दोस्ती होने के बाद बातचीत हुई, इनविटेशन दिया। लकड़हारे ने कही आओ कभी खाना खाने घर पर। जैसे ही शेर गया लकड़हारे के घर पे खाना खाने, तो लकड़हारे की पत्नी, ये है तुम्हारा दोस्त,
ये लोगों को खाता है, ये हमारे घर में क्या खाएगा, ये बदबूदार जानवर। ये सुनते ही शेर चला गया चुपचाप। फिर कुछ दिनों बाद लकड़हारा भी उसी जंगल में गया फिर से शेर को ढूंढने। वो कह रहा कि मुझे माफ़ करना, मेरी पत्नी ने तुमसे ऐसा ऐसा कहा। शेर ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो ये जो कुल्हाड़ी है मेरी पीठ पे मार दो। वो कह रहा नहीं मैं नहीं मारूंगा, तो मैं तुझे मार दूंगा। शेर ने भी ओपन चैलेंज दिए। जैसे शेर उसके ऊपर झपटा, उसने कुल्हाड़ी मार दी। शेर वहाँ से चुपचाप चला गया। शेर चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद फिर शेर आया। लकड़हारे से कह रहा है देखना मेरे ये घाव है कि नहीं है। उसने बाल हटा के देखे, उसने कहा घाव तो है ही नहीं। शेर ने भी ये कहा कि देखो ये जो तुमने मुझे घाव दिए थे ना ये भर गए हैं, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी ने मुझे घाव दिए हैं ना वो नहीं भरे। तो यही चीज़ बता रहा हूँ, जब तक अपना बिहेवियर सेट नहीं करोगे भाई, बिहेवियर सेट करने की भी ट्रिक बताऊँगा अभी। बिहेवियर सेट करने की भी ट्रिक है, लेकिन अपना बिहेवियर में चेंज लाओ। छोटे छोटे चेंज तुम्हारी लाइफ में बड़े बदलाव करेंगे। मैंने तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ, एक वीडियो में कम से कम 100 से 200 बार कह देता हूँ, छोटे बदलाव बड़ी चीज़ों की वजह बनते हैं, इसलिए छोटे बदलाव करो। दोनों स्टोरी सिंपल। अब बताऊँगा बिहेवियर को कैसे सेट करें। तो भाइयों मैंने बता दिया बिहेवियर को सेट करने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट हैं। पहला हम्बलिटी, अपने आप को विनम्र रखो, हर समय दयालु बने रहो कि यार चलो को माफ़ करने की दम रखो, छोड़ो उसे, जो जहाँ है उसे वहीं छोड़ दो। दूसरा गुड एंड स्लो स्पीक, अच्छा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, ज़्यादा असर पड़ता है बिहेवियर के ऊपर आपके। तीसरा रिस्पेक्ट ऑल पर्सन, मतलब नहीं है कि सामने वाला कैसा है, कैसा भी सही, मतलब ये है कि वो हमसे बड़ा है या छोटा, मतलब हमें रिस्पेक्ट करनी है। बस एक ही चीज़ सीख लो, रिस्पेक्ट। चौथा नो लालच, नो ग्रीड, हमें कभी भी किसी के साथ कोई भी लालच नहीं रखना चाहिए, भले ही उस पर पैसा हो या नहीं हो। अगर तुम्हारे मन में ये नहीं है कि उसके पास क्या है क्या नहीं है, तो तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं रहेगा। एंड ऑलवेज हैप्पी, बी हैप्पी, कीप स्माइल। अगर आप हंसते रहोगे तो आपका जो बिहेवियर है वो चांद लग जाएंगे उस बिहेवियर में। डेट सेट, आपको बिहेवियर अच्छा करना है तो ये 5 ट्रिक को ज़रूर फॉलो करो। इस ट्रिक को यार बड़ी मेहनत से लिखा है, इसलिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं चाहता तो ये 2 स्टोरी थी, इसे मैं 2 पार्ट में बना सकता था, डे 44 डे 45, लेकिन मैंने डे 44 में ही दोनों ख़त्म कर दिया। मैंने कहा ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, कम वीडियो में ज़्यादा चीज़ें देने की ये ज़रूरत है। एंड जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। एंड सब्सक्राइब करो और यार शेयर कर दो एक बार, और कमेंट में कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर डीएम करना है इंस्टाग्राम पर जाके देखना है यार, बात करनी है तो प्लीज़ गो फॉर इट। एंड जय श्री राम।